सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, आज की करंट एनर्जी डीएम और डीएफ की। तो यहाँ पे काफ़ी सारी डीएफ है जिनके अंदर पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, जिसमें सबसे पहला पॉजिटिव चेंज ये है कि उनकी मेंटलिटी बदली है। यानी कि चीज़ों को लेकर एक अवेयरनेस, एक पॉजिटिव थिंक के साथ डीएफ आगे बढ़ रही हैं अपनी लाइफ में। अगर ग्रोथ नहीं थी, नेगेटिविटी ज़्यादा थी, फियर इश्यूज थे, वहाँ से डीएफ ने अपने आप को, अपनी डायमेंशंस को, अपनी वाइब्रेशंस को ऊपर की तरफ ले गई हैं, जिस वजह से डीएफ का थर्ड आई चक्र, क्राउन चक्र दोनों ही एक्टिवेट हुए हैं। इसके अंदर एनर्जी गई है, पॉजिटिव एनर्जीज। यहाँ पे हुआ क्या है कि जैसे ही डीएफ ने अपने मेंटलिटी को, अपने थर्ड आई चक्रे को, अपने क्राउन चक्रे को एक्टिवेट किया, तो वहाँ पे डीएम ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो गए। जिन चीज़ों में डीएम घिरे हुए थे या कर नहीं पा रहे थे, या डीएम को लगता था कि इसमें लोग क्या सोचेंगे, फैमिली क्या सोचेगी, उनका कोई पार्टनर है तो पार्टनर क्या सोचेगा, और वो खुद से भी फेस ऑफ नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पे डीएम ने अपने निर्णय को बदला है। और वो निर्णय क्या है कि डीएफ को कैसे पाना है। यहाँ पे रीयूनियन है। देखिए, यहाँ पे अगर आपने काम किया है, यहाँ पे अगर आपने अपने आप को लेजीनेस में नहीं डाला है, लथार्जी फील कर रहे हो फिर भी आप और काम नहीं कर रहे हो, लथार्जी हो, तो आप ऐसे ही पूरा दिन बिता रहे हो, तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आपने रियलिटी में काम किया है, आपको लगता है कि हाँ मैंने इतना काम किया है, मुझे इसका रिजल्ट्स चाहिए, अगर आपके अफर्मेशंस ठीक हैं, आपकी ग्रोथ हो रही है, आपके अंदर पॉजिटिविटी आई है, तो यहाँ पे बिग चांसेस हैं कि आपका रियूनियन हो और होगा। ये मैं लिख के देता हूँ क्योंकि यहाँ पे अब डीएम जागरूक हो रहे हैं। एक जागरूक अवस्था होती है जिसमें सेपरेशन के बाद डीएम को समय समय पे बताया जाता है कि जागरूक हो जाइए, फिर जागरूक होते हैं, फिर वो ही काम करते हैं जो उनको पसंद आ रहे हैं, फिर वो इन चीज़ों के बारे में सोचते नहीं हैं। तो यहाँ पे अब लगातार डीएम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। डिवाइन से वादा भी किया है कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ये एनर्जी वाइस वर्सा है, तो अपने हिसाब से देख लेना कि किसके लिए कौन सी एनर्जी फिट हो रही है। यहाँ पे ज़बरदस्ती घुसेड़ने की कोशिश मत कीजिए एनर्जी को। जितना आपको लगता है कि हाँ ये मेरा पार्ट है, उतना पार्ट रखिए। हो सकता है कि आपको गाइडेंस मिल जाए, और अगर आपको नहीं लगता कि ये मेरा पार्ट नहीं है तो उस वीडियो को छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे कमेंट करने से क्या होता है कि काफ़ी सारी डीएफ हैं जो इल्यूजन में डल जाती हैं, तो उनको परेशान ना करें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो मेरे लिए नहीं है तो आप जा सकते हैं, और किसी को लगता है कि ये वीडियो मेरे लिए है, वो यहाँ पे रुक सकता है। मर्जी आपकी है। मेरा काम है वीडियो डालना, मेरा काम है बताना लोगों को, तो मैं अवेयर ज़रूर करूँगा। धन्यवाद। बाकी का नींद ज़्यादा आएगी, आंखें बंद रहेंगी, थोड़ा सा स्किन ड्राई पड़ेगा, साथ ही इचिंग होगी, वॉमिटिंग होगी, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। डीएम को नोइंगली और अननोइंगली तरीके से ट्रिगर्स आ रहे हैं, या तो डीएफ भी दे रही हैं या फिर उनके फैमिली वाले पार्टनर्स। बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हो रहा है उनका। थ्रोट चक्र क्लीन हो रहा है, थर्ड आई चक्र क्लीन हो रहा है, क्राउन चक्र क्लीन हो रहा है, रूट चक्र क्लीन हो रहा है। अगर डीएफ को रोमांटिक सीन याद आ रहे हैं या ऐसी वाइब्रेशंस आ रही हैं, तो यहाँ पे रूट चक्र भी क्लीन हो रहा है। साथ ही रिलीज हो रहे हैं वो सारे एडिक्शन जो डीएम ने अभी तक अपना के रखे थे। यहाँ पे डीएम अब अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज पे काम कर रहे हैं, अफर्मेशंस दे रहे हैं। डीएफ को चाहते हैं, आना चाहते हैं। बिल्कुल मिसिंग एनर्जीज आप लोगों को डेली आ रही होंगी। अगर आपको ऐसा कुछ आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, क्योंकि ऐसा एहसास हर किसी को नहीं होता है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये सोल अलग होती हैं, इसलिए अपने हिसाब से देखिए। अगर किसी को लगता है तो ही देखिए, बाकी का छोड़ दीजिए। डीप पर्जिंग चल रही है, साथ ही प्योर लव की वाइब्रेशंस आ रही होंगी आपके पास। जैसे कि डीएम पहले मैट्रिक्स में उलझे रहते थे, आप तक कम ध्यान देते थे, जैसे ही आपने ध्यान देना छोड़ा, ब्रेकआउट हुई एनर्जीज। यहाँ से डीएम आपको देखने लगे हैं, और यहाँ से लविंग एनर्जीज क्रिएट हुई, जिसकी वजह से डीएम की मेंटलिटी में थोड़े से चेंजेस आए हैं। साथ ही यहाँ पे डीएम आपको चेस करने लगे हैं।
अब ये चेजिंग तो बहुत पहले से चल रही थी, मैं तो काफ़ी दिनों से बता रहा हूँ, तो डीएम आ क्यों नहीं रहे हैं? तो देखिए, आप लोगों के कर्मास भी तो बेस्ड होते हैं। आप लोगों ने क्या कर्मा किया इस बीच, इस दौरान जितने भी कर्मा किए, उसकी पहले डिवाइन अपने ओर से आपको सजा देंगे। अगर रिजल्ट्स अच्छे देने हैं तो रिजल्ट्स अच्छे देंगे, बुरे देने हैं तो बुरे देंगे। उसके बाद अगला लेसन आपकी लाइफ में चालू होगा। हर एक स्टेज पे एक नई साइकिल आती है, हर एक साइकिल को आप बॉन्ड को तोड़ते हो, पैटर्न्स को तोड़ते हो, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जाते हो। न्यू मून और फुल मून में भी यही होता है। ये दोनों ही मून आप लोगों की जिंदगी में बैलेंसिंग के लिए आते हैं, आप लोगों के अंदर कमियां दिखाते हैं, शैडो साइड पे वर्क करना है। तो जैसे जैसे आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मुझे ये काम करना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो काम करिए। अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा नेगेटिविटी में फंसे हुए हो, आप ज़्यादा ही लथार्जी फील कर रहे हो, किसी भी काम का मन नहीं कर रहा है, कुछ भी काम कर रहे हो बेकार हो रहा है, तो यहाँ पे आपको अपने पैटर्न्स चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी डीएफ हैं जो मैट्रिक्स लाइफ में पढ़ चुकी हैं दोबारा से, और वो चाहती हैं कि मनी 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 आए। तो यहाँ पे देखिए, आप लोगों को बैलेंस रहना पड़ेगा, 3D में भी 5D में भी। यहीं पे डीएम भी हैं, वो भी अभी उलझे हुए हैं। सेम मिरर एनर्जीज चल रही हैं। आप कुछ भी करिए, अगर आपके डीएम कर रहे हैं वही आप लोग करोगे। आप लोगों को फंसाया जा रहा है यहाँ पे डेविल अटैक्स के थ्रू। तो यहाँ पे सावधान रहें, पर्जिंग चल रही है, सावधान रहें, कोई भी गलत हरकत, गलत काम ना करें, मैट्रिक्स लाइफ में ना फंसें, दोनों ही लाइफ में अपनी ज़िंदगी बिताएं, 5D में भी 3D में भी, क्योंकि अब आपको यही करना है पूरी उम्र। और किसी किसी डीएफ को लगता है कि नहीं सर, मैं तो ठीक हूँ, मुझे रियूनियन नहीं चाहिए। तो आप बहुत हायर सोल बन चुके हो, आप लोगों को अब ज़रूरत नहीं है कि आप लोग इतना वर्कआउट करें, इतना ज़्यादा काम करें अपने अंदर। आप लोगों का जो काम था, आपका जो एक गोल था, वो अचीव हो चुका है आपको। अब आपको अगर फ़र्क पड़ता है तब भी ठीक है, नहीं पड़ता तब भी ठीक है, 5D में रियूनियन हो तब भी ठीक है, 3D में रियूनियन हो तब भी ठीक है, आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये जब स्टेज आती है, तो ये स्टेज लास्ट स्टेज होती है, जिसमें आप लोगों को पता चलता है कि डीएम आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। यही रियूनियन स्टेज होती है। यहाँ पे सरेंडर कर देते हैं डीएम सारी ही सिचुएशंस को, और रियूनियन के लिए आपके पास चल के आते हैं, खुद अपनी ईगो को ब्रेक करते हैं। यहाँ पे डीएम की ईगो ब्रेक हो रही है, ब्लॉकेजेस पे वर्क कर रहे हैं डीएम। जितने भी ब्लॉकेजेस उनके सामने आए हैं, इनर वर्क से रिलेटेड हो, चाहे फियर इश्यूज से रिलेटेड हो, चाहे किसी की नुकसान से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप में रिलेटेड हो, या मनी से रिलेटेड हो, किसी भी स्टेज में रिलेटेड हो, यहाँ पे डीएम अपने अंदर इनर वर्क कर रहे हैं, अपने आप को कामयाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं। डीएम को लगता है कि डीएफ ने जब से एनर्जी देना बंद किया है, तब से मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव, सारे ही पैटर्न्स टूटे हैं, सारे ही बंधन टूटे हैं, जिसकी वजह से डीएम बहुत ज़्यादा परेशान है। अब वो चाहते हैं कि लाइफ में सुकून हो। तो अब वो दो चीज़ों को पकड़े हुए हैं, पहला है डिवाइन, दूसरे हैं डीएफ। यहाँ पे दोनों से ही बात करते हैं। आपको टेक्निकल वे में बताऊं तो आप लोगों को लगता होगा कि हाँ, कहीं ना कहीं आने वाले हैं, या आपको मिल जाते होंगे, सिंक्रोनिसिटीज होती हैं। अंदरूनी बात बताऊं इनर साइड पे, तो आपको पता ही है कि आपके अंदर ही है डीएम। तो यहाँ पे फिर आप 3D में क्यों डोल रहे हो? क्योंकि आपके पैटर्न्स अभी ब्रेक नहीं हुए हैं, आप लोगों को काम करना है। तो करे कराए पे पानी मत फेरिए, काम करिए, आगे बढ़िए, दोनों ही चीज़ में खेलिए, 3D में भी 5D में भी। मैं बस यही कहूँगा कि लास्ट में आप लोग बस काम करिए, वाटर इनटेक कीजिए, ग्राउंडेड रहिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो लाइक ज़रूर करना, धन्यवाद। और हाँ, अगर मेरी बात का बुरा लगा हो तो उसके लिए भी माफ़ी, धन्यवाद।